never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 91 है। ये 91 चैप्टर से वॉर स्टार्ट हो रहा है। ये वॉर में हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। स्काई बेंडर्स को टूटते हुए देखेंगे, उनको बिखरते हुए देखेंगे, शायद लोगों को मरते हुए भी देखेंगे। लेकिन हाँ, मैं इस बात का एश्योर कर सकती हूँ कि द इमॉर्टल लव सैड एंडिंग तो होगा नहीं। तो आप बेफिक्र रहिए और एंजॉय करते रहिए ये वॉर का चैप्टर्स, ठीक है? तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 91। हाँ, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, कौन ब्लड बेंडर? कहाँ? कौन है? ओह नो, क्या हम पकड़े जाएंगे? लेकिन हमारा मेजॉरिटी बहुत कम है। हम इस वक्त उनसे लड़ नहीं सकते। योंजन, योंजन कुछ करो। क्या योंजन सच में हमारा साथ देगा? जिमिन और बाकी सबको गए हुए काफी टाइम हो गया है। माना कि वो जगह यहाँ से काफी दूर है, लेकिन फिर भी आने जाने में अगर 1 घंटा भी लगता है तो भी उन्हें छानबीन करके लौट आना चाहिए था। क्या मुझे एक बार जाना चाहिए? डैड मॉम के साथ हैं, हो भी अंकल आयु आंटी और राया सेना को बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। जंगकुक और ते भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्या मुझे एक बार जाना चाहिए? शायद हाँ, मुझे सच में एक बार जाना चाहिए। शुगा ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसी वक्त जंगकुक उसके रूम में आता है। देन ह्योंग, क्या बात है? क्या सोच रहे हैं आप? काफी परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? जंगकुक, जिमिना का अभी तक कोई खबर नहीं आया। लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है। इस हालत में क्या सच में उसको ऐसे अकेला छोड़ना सही था? ह्योंग, वो अकेली नहीं है, सो रिलैक्स। यस आई नो कि 3 लेजेंडरी वेयरवुल्फ उसके साथ है और जोहो भी उसके साथ है, लेकिन फिर भी मुझे चिंता हो रहा है जंगकुक। ठीक है, तो फिर चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दोनों भाई जाने का प्रिपरेशन लेने ही जा रहे थे, तभी तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? हाँ हाँ जिमिना, थैंक गॉड, मैं डर गया था। मैं तुम्हें ही ढूंढने जा रहा था। तो तुम ठीक तो हो ना? हाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है हबी, मैं आ गई हूँ ना। आई नो कि थोड़ा सा वक्त लग गया, बट उसके पीछे भी एक वजह है।
वेट, सबको आने दो। मैं आते वक्त मॉम, डैड, अंकल, आंटी, राया, अर्थ लीडर, हेल गेट कीपर, हेवन गेट कीपर, ली, पे, सारे लेजेंडरी वेयरवुल्फ सबको आने को कह चुकी हूँ। ते भी आती होगी। वैसे जंगकुक, तुम्हारी वजह से अगर कल ती वॉर फील्ड में लंगड़ाती हुई चली ना, तो मैं तुम्हें सच में लंगड़ा बना दूंगी। इडियट कहीं का। अभी ही इतना हार्ड होना जरूरी था क्या? हे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ते बात ही ऐसा कर रही थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। और क्या करूं, रफ होने का मजा ही कुछ अलग होता है ना बेबी? शट अप, तुम दोनों ही शेमलेस हो, इडियट्स। क्या बात है जिमिना? ओह, आप सब आ गए? ओके, हाँ, पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैंने सबको परेशानी में डाल दिया, लेकिन मेरे पास लेट होने का एक वजह है, और वो भी बहुत पक्का वाला वजह। क्या वजह है नाइटिंगेल? वो वजह का नाम है योंजन। योंजन? उसने क्या किया जिमिना? उसने जो कुछ भी किया उसी की वजह से हम लेट हो गए। असल में क्या योंजन सच में हमारा साथ देगा? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली बर्फीले इलाके में मैं नया हूँ, तो उधर एक पोलर बियर दिखा शायद, तो उसी को ही कुछ और मान लिया था मैंने। ठीक है, तुम सब अच्छे से गार्ड करो, मैं थोड़ा सा टहल के आता हूँ। ठीक है? ठीक है ब्लैक बेंडर। उसके बाद योंजन, जिमिना और बाकी सब जिस साइड में थे उस तरफ चल के आता है उनके पास। देन हे, यहाँ आना खतरनाक है, और उस माउंटेन के पीछे चलो और अपना फुटप्रिंट मिटाते हुए आओ। मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। अगर तुम लोग आ ही गए हो तो ये आसान हो जाएगा। चलो चलो जल्दी करो, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। बिना आवाज़ किए आराम से आओ, और अपना फुटप्रिंट मिटाते हुए आना, याद रहे। हाँ ठीक है, तुम आगे चलो, हम लोग धीरे धीरे पीछे पीछे आते हैं। जाओ। माउंटेन के पीछे सब इकट्ठा होने के बाद पहले तुम बताओ, क्या बात है? यहाँ किस लिए आए हो? अगर मैं नहीं आता तो तुम सब हजारों डीमन से घिरे होते। पागल हो गए हो क्या? कोई ऐसे डीमंस के कैंप में आते हैं? हाँ ठीक है, हम बस डीमंस के कैंप को नज़दीक से देखने के लिए आए थे, ताकि हमें पता चल सके कि डीमंस हमला किस साइड से कर सकते हैं और उनका आगे का प्लान भी। तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा गार्ड देने के लिए आए थे। साइड छोड़ो नाइटिंगेल, पूछो हमला कब करने की सोच रहे हैं ये सारे डीमंस? मैं तेगो टेलीपैथी भेजने के लिए ही बाहर आया था। मुझे अभी बाफोमेट ने कहा हमला कल सुबह नहीं, आज रात को ही किया जाएगा, अचानक से, ताकि आधे बेंडर्स को नींद में ही मारा जाए। और हाँ, सबसे बड़ा बैटेलियन साउथ साइड से हमला करेगी, क्योंकि उन्हें पता चला है कि उस तरफ खाई है, तो उस साइड से तुम लोगों का गार्ड्स भी कम होगा, तो हमले में आसानी होगी उनको। तो आज रात कुछ भी हो जाए, सोना मत। What? बट ये रूल्स के खिलाफ है। दोनों साइड से ही तो वॉर स्टार्ट होने का टाइम लीडर के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है ना, तो फिर ये तो धोखा हुआ। धोखा? तुम लूसीफर से वफादारी एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? हाँ, ये खुद अपने भाइयों का नहीं है तो किसी और का क्या होगा? और रूल्स को गोली मारो, इनको कोई कुछ भी चीज फर्क नहीं पड़ता, इन्हें बस तुम लोगों को खत्म करना है। समझ में आया? हाँ समझ गई। ये तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई, लेकिन जो भी हो, पहले पता चल गया तो आसान ही रहेगा। यहाँ तुमसे मिलना हमारे लिए अच्छा ही रहा योंजन, थैंक यू। योंजन, क्या तुम बाहर हो? वहाँ से कुछ आवाज आ रही है। बेटा, क्या तुम उधर हो क्या? शिट, डैड भी आ गए। तुम लोग यही रुको, मैं डैड को लेकर यहाँ से जाता हूँ। जितना जल्दी हो सके इस एरिया को छोड़कर चले जाओ, और अपना ध्यान रखना, ठीक है? देखो, मेरा हाय कहना,
वॉर फील्ड में मुझसे जितना हो सके मैं मदद करूँगा, आखिरी सांस तक मदद करूँगा। बस तुम सब लूसीफर को जीतने मत देना, ठीक है? मैं चलता हूँ, बाय। हाँ, ये रहे तुम। गार्ड ने बताया तुम यहाँ आए हो। कहाँ गए थे वहाँ पर? अरे कुछ नहीं डैड, आप बेकार में बाहर क्यों आ गए? मैं एक्चुअली ये बर्फीली इलाके में पहली बार आया हूँ ना, तो ऐसे ही थोड़ा सा टहल रहा था। ऐसे भी रात से जंग स्टार्ट हो जाएगी, वो ही सब कुछ सोच रहा था बस, और क्या। हाँ हाँ बेटा, सही बात है, जीत हमारी नज़दीक है। बस एक बार जीत जाएं, फिर उस नामजुन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो रो रो के अपनी जान की भीख मांगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो दोनों चले गए हैं। चलो, हमें भी जल्दी से मैंशन पहुंचना पड़ेगा। ये खबर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही डैड को देना चाहिए, वरना हमारा सेना तैयार नहीं हो पाएगा। चलो जल्दी करो। उसके बाद हम जल्द से जल्द यहाँ आ गए डैड। माय गॉड, तो फिर हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आज रात के लिए हमें नया प्लान बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है योंग, मैं प्लान शीट लेके आता हूँ। उसके बाद सारे वॉरियर्स आज रात का प्लान डिस्कस करते लग जाते हैं। देन आज रात सिर्फ 70 डीमंस के साथ नॉन बेंडर्स हमला करेंगे, क्योंकि मुझे बस उनकी शक्ति को भांपना है। समझ में आया? ठीक है माय लॉर्ड, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। तो फिर आज की रात बस हम वेयरवुल्फ पे ही छोड़ दीजिए डैड। हम जंग का पहली रात जरूर जीत जाएंगे। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। डोंट वरी शुगा, मेरे साथ 4 लेजेंडरी वेयरवुल्फ हेकी, तांजी, साकुरा एंड मॉर्गन होगा। तुम बेफिक्र रहो। मैं भी तो हूँ, बेंडर प्रिंस। मैं भी तो होगा ना नाइटिंगेल के साथ। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा नाइटिंगेल के लिए। आप बेफिक्र रहो। देखा, मैं Z+ सिक्योरिटी के साथ बैटलफील्ड में उतरने वाली हूँ, तो तुम बेफिक्र रहो। और बाकी लेजेंडरी वेयरवुल्फ सेना और ली पे यहीं पे रहेंगे, पैलेस को गार्ड करेंगे। अंडरस्टूड वेयरवुल्फ्स? हम समझ गए ना जंगल? गुड। तो डैड, हम निकलते हैं। डोंट वरी, हम सूरज उगते ही वापस आ जाएंगे और बेंडर्स हमारा जगह ले लेंगे, ठीक है? अपना ध्यान रखना बेटा। यस मॉम, आप बेफिक्र रहिए। लेट्स गो गाइस, चलो निकलते हैं। डोंट वरी स्पीच प्रोटेक्टर, मैं नाइटिंगेल को कुछ नहीं होने दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, ठीक है? हम सबको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हमारा बिछड़ना जिमीना से ही स्टार्ट हुआ, फिर से। सब चुपके रहो। जब तक सामने से डीमंस हमला नहीं करते, हम भी हमला नहीं करेंगे। जैसे ही वो पैलेस की तरफ जाने लगेंगे, हम तभी उन्हें रोकेंगे और उनको खत्म करेंगे। याद रहेगा? समझ गया, लेकिन नाइटिंगेल, हम कब तक वेट करेंगे? जब तक वो सामने से मरने के लिए नहीं आते, तब तक। तभी वो देख पाते हैं कुछ डीमंस कैंप से निकलकर पैलेस की तरफ दौड़ना स्टार्ट करते हैं और उनके पीछे यॉन्जन, डार्क लॉर्ड और कुछ ब्लड बेंडर। देन वहीं पे रुक जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। तो यही है वो
खूबसूरत वेयरवुल्फ जिसके बारे में लिवाइथन ने कहा था। चलो पहले इसका शिकार करते हैं। रुक जाओ, इसका मतलब तुमने तय कर लिया है कि तुम्हें मरना है, तो फिर ठीक है, तुम्हारा आखिरी इच्छा मैं पूरा करूंगा। अरे तुम तो हमारी तरह डीमन हो, तो फिर उनका साथ क्यों दे रहे हो? हमारे साइड आ जाओ, हमारे साइड में बहुत फायदे हैं। तुम गलत हो, मैं डीमन नहीं, मैं इस ब्रह्मांड का प्योर सोल हूँ। नाम है जोहू। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद डीमंस, ब्लडबेंडर्स और वेयरवुल्फ के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। डीमंस को अकेला जोहू ही संभाल रहा था और अदर साइड ब्लडबेंडर के वेयरवुल्फ से लड़ाई हो रही थी। यॉनजिन हर बार जिमिन के पास आके उसे ब्लडबेंडर के पोजीशन बता रहा था और डार्क लॉर्ड ब्लडबेंडर के साथ वेयरवुल्फ से जूझ रहा था। 3 घंटे लड़ाई चलने के बाद जिमिना थोड़ा सा हाफ गई थी, क्योंकि ये तो नॉर्मल है। लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी बॉडी के साथ ये चीज़ हो नहीं पाता। आराम मांग रहा था बॉडी, इसीलिए थोड़ा साइड हटके बैठने की कोशिश कर रही थी और सबको ध्यान से देख रही थी। तभी पीछे से एक डीमन आता है और अपने तलवार से उसका सर धड़ से अलग करने ही जाता है। तभी जोहू उस तलवार को रोक लेता है और जिमिन ये देखकर थोड़ा और दूर हट जाती है। वो बस जोहू को मदद करने के लिए जा ही रही थी, तभी एक तलवार जोहू के धड़कन को चीरते हुए आर पार हो जाता है और लड़ाई की वजह से जोहू अपना बॉडी सॉलिड में ही पकड़ के रखता है। लेकिन अगर जोहू अपनी शरीर को ट्रांसपेरेंट कर देता तो तलवार उसके शरीर को छू के निकल जाती। बट जिमिना को बचाने के चक्कर में उसके दिमाग में ये ख्याल तक नहीं आया था। वो खुद को सुरक्षित रख ही नहीं पाया, वो भूल गया और ऐसे हालात में उसकी शरीर जमीन से जाकर गिरी और ये देखकर जिमिना खुद को रोक नहीं पाई और उस डीमन को टुकड़े टुकड़े कर दी। देन जिमिना धीरे धीरे घायल जोहू के पास आई और उसके बाद तुम्हें खुद को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए था ना। मैंने बार बार कहा था तुमसे, तुम सॉलिड मत हो। तुम क्यों खुद को बार बार सॉलिड में बदल रहे थे? ये क्या हो गया? तुम जोहू जमीन पे गिरते ही अपने असली बॉडी साइज में वापस आ जाता है। देन ठीक हो ना? आप रो क्यों रही हो? मैंने मेरा काम बहुत अच्छे से किया ना। अब मैं फ्री हो जाऊंगा, लेकिन मेरी ऊर्जा पूरी तरीके से नष्ट होने से पहले आप मुझे स्पीड पत्थर के पास लेके चलोगे प्लीज? मैं उन्हें एक आखिरी बार करना चाहता हूँ। प्लीज नाइटिंगेल, आप ले चलोगे मुझे? हाँ, मैं अभी तुम्हें लेके चलती हूँ। तांसी, मैं पैलेस जा रही हूँ। बट नाइटिंगेल, वॉर अभी भी बाहर में गया। बाहर मेरे एब्सेंस में तुम इंचार्ज हो, लीड करो टीम को। मुझे पैलेस जाना ही होगा। जोहू, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। तुम आंखें खुली रखना, ठीक है? बस अब थोड़ी देर जोहू, हम पहुंच ही गए हैं। अपनी आंखें खुली रखो, देखो हम पहुंच गए हैं। जैसे तैसे जिमिना पैलेस पहुंचती है। देन जिमिना बेटा,
ज़ोहू ज़ोहू को क्या हुआ? ज़ोहू मम्मा, मैं घर आ गया। ओह नो, मैं हिल करने की कोशिश करती हूँ। तुम अपनी आंखें खुली रखना ज़ोहू, ठीक है ना? कुछ नहीं होगा तुम्हें। अभी समय आ गया है मेरे फ्री होने का। मम्मा, मैं सोल वर्ल्ड में वापस जा रहा हूँ। बट आप रो नहीं। मैंने नाइटिंगेल को कुछ नहीं होने दिया। मैंने अच्छा किया ना? हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, सबसे अच्छा किया। तुम हमेशा से ही अच्छा ही करते हो मेरा बच्चा। देखो पेंडेंट प्रिंस, मम्मा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ छोटे, हम ये पहले से ही जानते थे। तू मम्मा का सबसे फेवरेट जो है, और हमें इस बात की खुशी है कि मॉम का लाडला तू ही रहेगा हमेशा, हमेशा के लिए। सही कहा यम ने। ज़ोहू, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे बेटा, हमेशा याद रखेंगे। शायद मेरा एक आखिरी सवाल था, पूछो। आप डांटोगे तो नहीं ना? नहीं बेटा, पूछो। क्या नेक्स्ट लाइफ में मैं मम्मा के पास आ पाऊंगा? मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता। बट तुम हमेशा जीनी के फेवरेट बच्चे ही रहोगे। हाँ, मम्मा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। मैं वही इतना क्यूट, मम्मा का क्यूट ज़ोहू। इसके बाद ज़ोहू गायब हो जाता है। उसकी सोल वाटर नेशन के हवा में समा जाती है। देन मुझे और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। मैंने ध्यान नहीं दिया और ज़ोहू के साथ ये सब कुछ हो गया। रो नहीं सियोनी, जो होना होता है वो तो होता ही ना। आप शांत हो जाओ। ज़ोहू, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी क्योंकि तुम मेरे सबसे प्यारे हो, मेरा प्यारा बॉडीगार्ड ज़ोहू। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। आई एम सॉरी, एक्चुअली रिकॉर्ड करते वक्त मैं भी रो पड़ी। आई एम सॉरी। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि ज़ोहू हमारे बीच और नहीं रहा। आने वाले चैप्टर में पता चलेगा कि और क्या क्या हमारे साथ होने वाला है और हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोला का जी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज उसे भी जाकर फॉलो कर लेना। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ। थैंक यू सर। Bye guys. Bye. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.